बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए कार्यों को बीजेपी ड्रोन शो के माध्यम से जनता के सामने रखेगी। पटना के लोगों को अलग तरह की तस्वीर दिखाई जाएगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। और छपरा की घटना पर नितिन नवीन ने कहा है कि 2005 की स्थिति से पहले के हालात लाना चाहते हैं, मगर एनडीए ऐसी चीजों को फिर दोबारा बिहार में नहीं होने देगी। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अपने मीडिया के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सह प्रभारी अपने अमित बबलू जी, पैनलिस्ट अपने राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता अपने पीयूष जी, आज बिहार और पटना के लिए कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम डिजिटल क्रांति को लाए और अब हमारे प्रचार में भी डिजिटल तंत्र और बेहतर तरीके से दिखे, इसको परिलक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कैंपेन में इस बार एक नए चीज को जोड़ा है, जिसकी पहला कार्यक्रम बनारस में हुआ, अब दूसरा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है। वो है ड्रोन शो। पटना में ड्रोन शो का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 23 मई से, मतलब आज से 26 मई तक 4 दिन का ये मेगा ड्रोन शो होने जा रहा है। ये ड्रोन शो जो पूरे विषय को लेकर देश के विकास में किस प्रकार से 10 साल बेमिसाल रहा, उस विषय को ये ड्रोन शो परिलक्षित करेगा, जिसमें बिहार के विकास की भी आपको उस ड्रोन शो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बिहार के विकास में किस प्रकार के नए आयाम जुड़े। साथ ही साथ इस ड्रोन शो के माध्यम से बिहार की संस्कृति। पटना सिटी क्षेत्र के बेरिया कर्णपुरा में स्थानीय लोगों ने पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद का जबरदस्त विरोध किया। इन लोगों का कहना है कि रविशंकर जी यहाँ के सांसद है, लेकिन लापता सांसद के रूप में जाने जाते हैं। लोगों ने अनुरोध किया कि उनसे कई बार की तालाब बनाने का और सड़क निर्माण कराने का, लेकिन अब तक ये काम वहां पर नहीं हो सका है। इससे नाराज लोगों ने वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया है। सांसद के विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बहिष्कार का मामला है, बहिष्कार का मामला इसलिए है कि जो स्थानीय सांसद है रविशंकर जी, जब से चुनाव जीते 5 साल हो गया, एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए। दूसरा चीज का कि उनका 1 रुपया का फंड लिया है, आप जाके गांव घूम के देख लीजिए, कहीं पे भी वोट लगा हुआ नहीं है। वो आज तक विकास का 1 रुपया का काम नहीं किया। दूसरा चीज है कि 2 साल पहले जो है हम छठ घाट के लिए जो है प्रमुख के लेटर पैड पे लिख के दिए उनको, वो हमको 20 बार टहलाए होंगे। आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, 20 बार, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। और 25 साल का आपको रिकॉर्ड बताते हैं, 25 साल में यहाँ का स्थानीय कोई एमएलए एमपी हमारे गांव में 1 रुपया का काम करने का काम नहीं किया। कोरोना काल में भी लापता रहे। उसके बाद में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी सोलिंग ढलाई जो भी हुआ है, वो पंचायत से हुआ है, न कि कोई एमएलए एमपी का। गया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विष्णुपद मंदिर और शक्तिपीठ मां मंगला गौरी पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु चरण कमल के दर्शन करने के साथ ही वहां पर पूजा अर्चना भी की। एक थैली है। बुद्ध जयंती के मौके पर आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई और इस जयंती के मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर राज्यपाल की तरफ से किया गया। इस दौरान बुद्ध जयंती के मौके पर अलग अलग देशों के हजारों बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर ने अपने भाषण में कहा कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग तरीके से ही इस पवित्र दिन को मनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया को इस उपदेशों को अपनाने का समय आ चुका है। हम सभी मिलकर एक ही विचारधारा के मत के अनुयायी हैं। हम सबको इस दिशा में ही आचरण करने की आवश्यकता होती है। मैंने यह विचार थाईलैंड में देखा, अभी अभी इसका उल्लेख हुआ। मेरा परम सौभाग्य रहा कि
कि भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर मैं थाईलैंड में गया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को जो संदेश दिया है और वो बिहार से दिया हुआ है, बोध गया से दिया हुआ है, इसके लिए आप इस अवशेष को, पवित्र अवशेष को वहां बैंकॉक में लेकर जाइए। और मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा आप इसको लेकर जाइए। मैं प्रधानमंत्री का बहुत ही आभारी हूँ। यह सौभाग्य उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं जब बैंकॉक में गया तो पूरा थाईलैंड वहां इकट्ठा